हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 में आज चर्चा करेंगे विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका मात्रक विमीय सूत्र और इसके जो भी फार्मूले आगे चलकर जो डेरिवेशन व्यंजक में प्रयोग होंगे तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं परिभाषा। तो परिभाषा देखिए, परिभाषा क्या है। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाले कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखिए, क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा वही चीज है। इसकी परिभाषा क्या है कि किसी भी पृष्ठ से खींचा गया वह काल्पनिक वक्र जिस पर एकांक धनावेश क्या कर सकता है, गुजर सकता है, प्रवाहित हो सकता है, उसे हम कहते हैं विद्युत बल रेखाएं। जैसे आपके पास चालक है, इस पर एक सिरे पर प्लस क्यू आवेश और दूसरे सिरे पर माइनस क्यू आवेश है। मान के चलते हैं द्विध्रुव है, ठीक है। यहां से यदि आवेश निकलेगा, हमेशा विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं तो वो प्लस क्यू आवेश मतलब धनात्मक सिरे से निकलती हैं और ऋणात्मक सिरे पर प्रवेश करती हैं। ये काल्पनिक वक्र है, मतलब अपने से खींची गई वक्र है। तो एक प्रकार की काल्पनिक वक्र जिसपे धनात्मक आवेश क्या कर सकती हैं, प्रवाहित हो सकती हैं, गुजर सकती हैं, उन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं स्टूडेंट, तो बल रेखाएं कहते हैं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। अब इन्हीं क्षेत्र रेखाओं को हम क्या कहते हैं, टोटल जितनी संख्या होती है, जैसे हम मान के चलते हैं यहां से 500 बल रेखाएं निकल रही हैं, 1000 जितने, हमें कोई निश्चित नहीं है, कुछ कितने भी हो सकते हैं। तो जितने यहाँ पे जितनी संख्या होंगी, ठीक है, उन्हीं संख्या को हम कहेंगे विद्युत फ्लक्स। तो ये परिभाषा आप समझ गए होंगे। ये आपका प्लस क्यू आवेश है और ये माइनस क्यू आवेश है, ध्यान रखिएगा। तो क्या कहलाया परिभाषा कि विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से अभिलंबवत, लंबवत निकलना चाहिए, जितना डिग्री बने 90 डिग्री कोण बनना चाहिए। तो अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ का हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यदि डायग्राम के माध्यम से आपको समझना है तो छोटा सा डायग्राम बना ले। तो इस डायग्राम के माध्यम से आपको फार्मूला निकालना है। मान के चलते हैं स्टूडेंट, माना कि किसी बिंदु पर, मान लेते हैं कोई बिंदु है और उस पर एक पृष्ठ है छोटा सा, ठीक है, और वहां पर आपका जो तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, ई। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एकांक आवेश पर लगने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है, ठीक है। तो ये परिभाषा भी आपको याद होना चाहिए। एक सदिश राशि है, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है, तो एक सदिश राशि है। तो एकांक आवेश पर लगने वाला बल मतलब कोई भी आवेश जितने बल का अनुभव करता है स्टूडेंट, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मान के चलते हैं कोई पृष्ठ है, उसके बिंदु पर, एकांक बिंदु कोई भी बिंदु होगा, वहां पर एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है और इससे लंबवत गुजरने वाली बल रेखाएं कुछ हैं, ठीक है, और पूरा पृष्ठ मान के चलते हैं, अर्ध पृष्ठ कितना मान के चलते हैं, डेल एस। तब इसका जो फार्मूला होता है वैद्युत फ्लक्स का, जिसे फाई ई से दर्शाते हैं, इसका होता है E इंटू डी एस, डॉट प्रोडक्ट होता है। ध्यान रखिएगा, आप 11th क्लास में पढ़े होंगे, ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। ध्यान रखिएगा, ये डॉट प्रोडक्ट है ना, और आपका क्रॉस प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट होते हैं, सदिश है, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, ठीक है। ये सदिशों का अदिश गुणनफल है। जब सदिशों का सदिश गुणनफल होता है वहां पर साइन थीटा होता है, लेकिन यहां पर आपको रखना है डॉट प्रोडक्ट, और याद भी रखना है कि जब इसको हम सदिश रूप में करेंगे तो फाई ई इंटू ऐसा कर सकते हैं, ई इंटू डी एस कर सकते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट जब हटता है तो क्या लग जाएगा, कॉस थीटा लग जाएगा। तो इसको हम किस रूप से लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा करके ई, ठीक है ना, डी एस, ठीक है, या डेल एस जिसको बोल सकते हैं हम, दोनों प्रकार, डी एस भी कर सकते हैं, डेल एस भी कर सकते हैं, ठीक है, इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये हो गया आपका फॉर्मेट। यदि डी एस या डेल एस को हम आगे कर दें कोई दिक्कत नहीं, तो फाई ई इक्वल हो जाएगा ई कॉस थीटा और आपका हो जाएगा डेल एस हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा आपको विशेष स्थितियां, मतलब दो स्थिति लगाना है, मैं आपको बता देता हूं। स्थिति पहला है आपका, जब आपका कोण कितना हो, 0 डिग्री हो, ठीक है ना। कहने का मतलब 0 डिग्री हो दोनों के बीच, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अल्प पृष्ठ से गुजरने वाले बल रेखाओं के बीच। तब कितना होगा, जो फाई का मान है यानी विद्युत फ्लक्स का मान है, कितना होगा स्टूडेंट, तो करेंगे ई, आपका डीएस है या डेल एस है तो डेल एस कर दें। देखिए, डीएस भी हो सकता है, डेल एस भी हो सकता है, आप अलग अलग बुक्स में अलग अलग पाएंगे, तो कभी कंफ्यूज मत होना। डीएस भी आपको मिल सकता है, डेल एस भी मिल सकता है, ठीक है ना, तो आप कंफ्यूज मत होना, बार बार मैं कह रहा हूं। कॉस 0, अब कॉस 0 का मान कितना होता है, तो कॉस 0 का मान होता है 1, मतलब जो आपका विद्युत फ्लक्स का मान हो गया ई डी एस आ गया, क्योंकि कॉस 0 का मान होता है 1। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन आपको याद रखना है, यदि थीटा बराबर कितना डिग्री हो, 90 डिग्री, तो विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो याद रखिएगा ई इंटू डी एस हो जाएगा, या डेल एस कर सकते हैं आप,
cos 90 डिग्री, और cos 90 का मान होता है 0। cos 90 का मान कितना होता है 0, और जब आपका कोण 90 डिग्री होगा तो विद्युत फ्लक्स वहां कितना होगा, 0 होगा। ध्यान रखिएगा, यहां पर दो कंडीशन है, एक तो आपका 0 डिग्री हो और दूसरा 90 डिग्री हो। कहने का मतलब जब 0 डिग्री होगा तब वहां पर जो फ्लक्स होगा अधिकतम होगा, और जब 90 डिग्री कोण बनेगा वहां पर फ्लक्स न्यूनतम होगा, मतलब 0 होगा। अब यहां पर थोड़ा और आपको समझाना चाहता हूं कि 90 डिग्री कब बनेगा और 0 डिग्री कब बनेगा। जब आपका पृष्ठ, कोई भी पृष्ठ है आपका, ये विद्युत क्षेत्र के समानांतर है, विद्युत क्षेत्र के समानांतर है। समानांतर का मतलब होता है ये पृष्ठ जो विद्युत क्षेत्र के समानांतर है, तब वहां पर जो आपका कोण बनेगा स्टूडेंट, वो बनेगा 90 डिग्री। ध्यान रखिएगा इन दोनों के साथ, ठीक है ना, क्योंकि बल रेखाएं लंबवत निकलती हैं, बल रेखाएं लंबवत निकलेंगी तो इनके बीच कितना कोण बनेगा, 90 डिग्री। कितना बनेगा, 90 डिग्री। ध्यान रखना हमेशा, ठीक है ना, 90 डिग्री बनेगा। लेकिन यही इसके लंबवत हो जाता, देखिए ये आपका पृष्ठ है और विद्युत क्षेत्र ऐसा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसा है, और यहां से बल रेखा निकलती, तब इन दोनों के बीच कितना डिग्री बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। मतलब समांतर हो तो वहां पर आपका फ्लक्स कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो फ्लक्स हो जाएगा अधिकतम। अब यहां पर क्या समांतर है, जो आपका बल रेखा है और जो विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये समांतर है। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा कि ये आपका पृष्ठ है और ये बल रेखा है और ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है। इस पे आपको जरूर कंफ्यूजन होगी कि मैं क्या समझा रहा हूं। चलिए फिर से एक बार समझा रहा हूं। ये आपका पृष्ठ है, दो पृष्ठ बना के चलते हैं, ठीक है। एक विद्युत क्षेत्र की दिशा समांतर है किसके, पृष्ठ के, और एक विद्युत क्षेत्र की दिशा लंबवत है। अब बल रेखाएं लंबवत निकलेगी, दोनों में निकलेगी, जी हाँ। तो अब आप ही बताइए, ये जो बल रेखा है यहां पर आएगी तो कितने डिग्री बनेगी, 90 डिग्री, और इसके साथ कितना बना, 0 डिग्री। क्लियर। तो जब पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर तो 90 डिग्री, और जब पृष्ठ आपका विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत है, देखिए ना लंबवत है भाई, समझिए, तो कितना डिग्री बनेगा, 0 डिग्री। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि जब समांतर है तो 0 बनना चाहिए। मेरे भाई मैं क्या कह रहा हूं, पृष्ठ जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समांतर है, ना कि बल रेखा के समांतर। ध्यान रखिएगा, बल रेखा के साथ तो 90 डिग्री कोण बना रहा है, याद रखिएगा। और यहां पर जो पृष्ठ है वो किसके लंबवत है, तीव्रता की, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा के लंबवत है, ना कि बल रेखा के। बल रेखा हमेशा लंबवत है, लेकिन बल रेखा और तीव्रता के बीच कितना डिग्री बन रहा है, 0 डिग्री। यहां लॉजिक समझना है आपको, बस, ठीक है। बस इतना ही बेसिक था। अब थोड़ा सा मैं आपको मात्रक बता देता हूं। तो यदि फार्मूला कितना है, तो फार्मूला की बात करूं तो डी फाई इक्वल कितना हो जाएगा आपका, है स्टूडेंट, ईडीएस है। ईडीएस है, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका फार्मूला क्या होता है, बल बटे आपका जो है आवेश है, मतलब कूलाम हो जाएगा, और ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो डीएस ही रहने दें, डीएस या डेल एस। बार बार मैं आपको कह रहा हूं, कंफ्यूज मत होना मेरे भाइयों, ठीक है। बल का मात्रक क्या होता है मेरे डियर, न्यूटन होता है, ठीक है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, और आपका जो ये क्षेत्रफल है इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर तो क्या हो गया आपका, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप लिख लें, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये हो गया आपका एसआई पद्धति में मात्रक। याद कर लेना मेरे डियर, मात्रक एसआई पद्धति में कितना हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ठीक है ना। इसको यदि ऐसा लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स, ठीक है। तो ये भी आपका सही है। अब इसके बिमीय सूत्र की बात की जाए तो बिमीय सूत्र आप निकाल सकते हैं आसानी से। देखिए बिमीय सूत्र आपको बिल्कुल याद ही कर लेना, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो बिमीय सूत्र हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए फाई ई आपका कितना है ना, फाई कितना है, डेल फाई है, फाई कर ले, ई इंटू डी एस है, ई है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका यदि बिमीय सूत्र आपसे पूछूं तो एम एल टी के पावर -3 है ना, ए मतलब यहां पर एम्पियर इनवर्स है, ठीक है। और जो आपका डीएस है मतलब मीटर स्क्वायर, मतलब दूरी का स्क्वायर है, एल स्क्वायर। अब इसका मैंने निकलवाया है, जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कराया था तो मैंने इसकी पूरी गणितीय व्याख्या कराया था, तो आप लोग प्लीज उसे भी देख लेना, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मिल जाएंगे। अब देखिए कैलकुलेट कर दें तो यहाँ एल कितना स्टूडेंट, 1 और यहाँ 2, तो टोटल हो जाएगा 3, टी की पावर -3, 1 पावर -1। ये आपका बिमीय सूत्र हो गया। ध्यान रखिएगा, बिमीय सूत्र आपको याद रखना है, मात्रक भी याद रखना है। और जो आपका बार बार फार्मूला दिखने को मिलेगा कि डी फाई इक्वल ईडीएस,
ये बार बार आपको देखने को मिलेगा, है ना। डेल कहीं भी आपको व्यंजक में नहीं मिलेगा, डी ही मिलेगा। फिर वहां आप कंफ्यूजन मत होना मेरे भाइयों कि सर आपने तो डेल बताया था, अब ये डी कहां से आ गया। दोनों से हम प्रदर्शित करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अल्प के लिए डेल एस या डी एस, पृष्ठ के लिए हम करेंगे। और लास्ट में एक ऑब्जेक्टिव और याद रखना है कि जो विद्युत फ्लक्स है स्टूडेंट, वो अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि है। याद रखना, विद्युत फ्लक्स कौन सी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है, तो इस प्रकार जो भी चीजें हैं, इसका नोट्स मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड नहीं करूंगा। ठीक है ना, आप लोग बेसिक चीजें हैं तो इसको आप अच्छे से लिख लें, तैयारी कर लें जितना मैंने समझाया है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।